हेलो दोस्तों, आपने श्रीखंड महादेव को लेकर बहुत से YouTube पे वीडियो देखे होंगे। ये वीडियो उन वीडियो से डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जब ये यात्रा ऑफिशियल तौर पर क्लोज हो जाती है तब आप इस यात्रा को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यह यात्रा 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आधिकारिक तौर पर ओपन होती है। लास्ट ईयर जब हमने इस यात्रा का प्लान किया तब यह यात्रा क्लोज हो चुकी थी, तो मैंने अपने दोस्त जो कि जाओ में रहता है जहां से ये यात्रा शुरू होती है उसको फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि यह यात्रा हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमें किसी भी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली और दूसरा खाने और रहने का जो इंतज़ाम है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं समझ गया था कि ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को कैसे हमने इस यात्रा को किया। सुबह हम चंडीगढ़ से 5:30 पर चल पड़े और लगभग 3 घंटे में हम शिमला पहुंच गए, जो कि चंडीगढ़ से 112 किलोमीटर दूर है। उसके बाद शिमला से हम निरमंड गए, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और लगभग शिमला से 130 किलोमीटर दूर है। निरमंड के लिए हमने रामपुर से 17 किलोमीटर पहले लेफ़्ट टर्न लिया और वहां से बागी पुल क्रॉस करते हुए हम निरमंड पहुंच गए। यहाँ एक नोकीला पत्थर हमारी गाड़ी के टायर में जा लगा, जिससे टायर पंचर हो गया और लगभग 1 घंटा लग गया हमें टायर चेंज करने में। इसके बाद 1 घंटे की ड्राइव कर हम 4 बजे जाओ पहुंच गए, जहां से ये पैदल यात्रा शुरू होती है। जाओ में हमने 2 रूम लिए, जिसका प्राइस 400 रुपये पर रूम था। इसके बाद होटल ऑनर ने हमें 2 पोर्टर अरेंज कर दिए, जो इस यात्रा में कल हमारे साथ जाने वाले थे। सुबह पूरे जोश के साथ हम इस यात्रा को करने के लिए तैयार थे। लगभग 9 बजे हमने यात्रा शुरू की और 1 घंटा चलने के बाद हम सिंघाट पहुंच गए, जो कि जाओ से 3 किलोमीटर दूर है। सिंघाट इस यात्रा का बेस कैंप है। अगर आप यात्रा 15 से 30 जुलाई के बीच में करते हैं तो आपको सिंघाट में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। साथ ही यहाँ आपका मेडिकल होता है और उसके बाद ही आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, उस टाइम यहाँ लंगर और रहने के लिए फ्री फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंघाट खाली और शांत था। सिंघाट के बाद बरहटी नाला आता है। यहाँ एक मंदिर है और यह पूरा साल खुला रहता है। खुशी की बात यह है कि यहाँ आपको चाय और कड़ी चावल का लंगर भी मिल जाता है। बरहटी नाले के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई थी। सिंघार से थाचड़ू 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको घने जंगल से गुजरना पड़ता है। यात्रा के दौरान आपको रास्ते में कुछ जगह टेंट मिल जाएंगे, जहां खाने और रहने की व्यवस्था है, लेकिन यह सब पेड फैसिलिटीज़ हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रैक और भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। गाइड ने हमें बताया कि कुछ यात्री थाचड़ू तक पहुंचने में हार मानकर वापस चले जाते हैं। बरहटी नाले से हमने पानी की बोतलें भर ली थी, क्योंकि रास्ते में थाचड़ू तक पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ट्रैक के दौरान पानी पीते रहें, इससे डिहाइड्रेशन के चांस कम रहते हैं। फाइनली 8 घंटे का ट्रैक कर हम शाम 5 बजे थाचड़ू पहुंच गए। यह जगह बिल्कुल खाली थी, लेकिन यात्रा के टाइम यहाँ काफ़ी रश होता है और रहने और खाने के लिए फ्री फैसिलिटी होती है, लेकिन हमें यह सब कुछ खुद ही अरेंज करना था। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने टेंट लगाया और उसके बाद दाल चावल बनाने शुरू कर दिए। हमारा स्टोव पुराना था तो उसे जलाने में हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, पर फाइनली 7 बजे तक हमारा डिनर रेडी था और उसके बाद हम
डिनर कर सोने के लिए चले गए। इस तरह आज हमने यात्रा का पहला पड़ाव पूरा कर लिया था। नेक्स्ट डे हमने मैगी के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर अपना टैंक पैक कर काली टॉप की ओर चल पड़े। काली टॉप पहुंचने में हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया। इस जगह की खूबसूरती आपके दिल को छू जाएगी। लगभग आधे घंटे के लिए हमने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया। इसके बाद हम भीमद्वार की ओर चल पड़े, जो कि काली टॉप से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। काली टॉप के बाद आपको भीमतलाई पहुंचना होता है। ट्रैक के दौरान बीच बीच में तीखी उतराई मिलती है और कुछ छोटे और बड़े ग्लेशियरों को भी पार करना पड़ता है। आज बारिश ने इस जगह को और भी सुंदर बना दिया था। यहाँ आपको सुंदर घाटियाँ और शानदार वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। बारिश से रास्ता बहुत ही स्लिपरी और डिफ़िकल्ट हो गया था। ऐसे में आपके पास एक अच्छे ग्रिप वाले और वाटरप्रूफ शूज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में रेन कोट ले जाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मौसम कब बदल जाए इसका कुछ भी पता नहीं होता है। इस तरह लगभग 9 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम भीमद्वार पहुंच गए, जहां हम आज नाइट स्टे करने वाले थे। इस समय भीमद्वार चारों तरफ बादलों से घिर गया था और यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और मन को मोह लेने वाला था। यहाँ आपको बहुत ही सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ पहुंचकर भी हमने सबसे पहले टेंट लगाया और फिर रात के भोजन के लिए तैयारी की। शाम होने के साथ साथ बादल और भी घने हो गए थे। यकीन मानिए, यह जगह किसी भी तरह से स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी और इस तरह हमने आज दूसरे दिन की यात्रा पूरी कर ली थी। नेक्स्ट डे हम सुबह 5 बजे उठ गए और हमने अपने टेंट वहीं लगे रहने दिए, क्योंकि आज हम श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के बाद वापस भीमद्वार आकर रुकने वाले हैं। श्रीखंड में यात्रा के दौरान भी रुकने की कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में आपको भीमद्वार या फिर पार्वती बाग वापस आना पड़ता है। हमने आज के लिए अपने साथ बिस्कुट, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट पैक कर लिए, क्योंकि आज हम इसी से ब्रेकफास्ट और लंच करने वाले थे। भीमद्वार से लगभग 1 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद हम पार्वती बाग पहुंच गए। दोस्तों, पार्वती बाग की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना काफ़ी कठिन है। यहाँ आपको बहुत ही सुंदर फूल देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ अपर हिमालयाज़ में ही होते हैं। पार्वती बाग से हम 2 किलोमीटर का ट्रैक कर नैन सरोवर पहुँच गए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नैन सरोवर माता पार्वती के आंसुओं से बना है और इसीलिए इसे नैन सरोवर कहते हैं। यहाँ के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। नैन सरोवर से पीने का पानी जरूर भर लें, क्योंकि नैन सरोवर के बाद रास्ते में आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। यहाँ से पानी भरने के बाद हम श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। श्रीखंड महादेव नैन सरोवर से लगभग 7 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ही खतरनाक और डिफ़िकल्टी से भरा है। आपको बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ के जाना पड़ता है। दूसरा, यहाँ ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की भी कमी है, जिससे यह ट्रैक और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। श्रीखंड महादेव तक पहुँचने के लिए आपको बड़े ग्लेशियर को पार करना होता है। यह रास्ता बहुत ही फिसलन भरा है और यहाँ खड़ी चढ़ाई है। ऐसे में अगर आपका पैर फिसलता है
तो आप नीचे हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकते हैं। ऐसे में आपको पूरी सावधानी से काम लेना होता है। इतने डिफ़िकल्ट रास्ते को पार करके दर्शन करने में जो खुशी मिलती है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। दोस्तों, मज़े की बात यह थी कि आज 15 अगस्त भी थी और यहाँ झंडा लहराने का अपना ही मज़ा था। श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद हम वापस भीमद्वार चले गए। आज का दिन हम शायद ही कभी भूल पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी अगर आप श्रीखंड महादेव की यात्रा का प्लान कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है यात्रा को लेकर तो आप हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए और ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।